Hello everyone, this is me Rajiv, and today is the first day of preparing for SSC Steno and of course for JJ exam. Finally अभी हमने थोड़ा सा काम करा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने प्लान किया था कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ूँगा बैठ के एवरी डे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर बार मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि मैं कल 10 घंटे पढ़ूँगा और 3 या 4 घंटे पढ़ पाता हूँ। तो मैंने सोचा मैं ऐसे तो अपनी जर्नी को दिखा नहीं पाऊँगा, ना ही मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगा। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट वट एवर आई एम डूइंग, ओके, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे वो 5 घंटे का हो। एंड आई नो मैं जब ये चीज़ खुद रिकॉर्ड करूँगा और अपने आप को एक्सपोज करूँगा लोगों के आगे, देन ऑफ कोर्स आई विल फेस यू नो बैकलैश फ्रॉम मी ऑफ कोर्स कि मैं नहीं कर रहा हूँ सही से। तो मैं उस चीज़ पे और काम करूँगा अच्छे से, और ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करेगी। तो अभी जो मैंने करा है मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे इंग्लिश ही करी है मैंने, और स्टेनो करा और ट्रांसक्रिप्शन करी है। स्टेनो पता है आपको मैं 2 घंटे करता हूँ क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव करता हूँ। प्रोग्रेसिव को मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में उसकी डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद आ जाता है अपना स्केचिंग वैसे तो मैं 3 टाइम्स कर रहा था पहले, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ 3 टाइम्स। अब मैं एक बार स्केचिंग करता हूँ पूरे 800 वर्ड्स की, ठीक है। और कोई वर्ड जो हार्ड होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने आज कोई वर्ड प्रैक्टिस तो नहीं करी है, बट हाँ मैंने प्रोग्रेसिव करी है और उसकी स्केचिंग करी है सिंगल टाइम। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करा है, ओके। एंड इंग्लिश में मैंने साइनो करे हैं। साइनो के मैंने एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करे हैं, एंड एंटो के भी 100 क्वेश्चन करे हैं। फ्रेजेस करे हैं मैंने 50 आई थिंक, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड PQRS, 2 चीज़ें मुझे भी कंप्लीट करनी है। एंड मुझे लगता है कि जो JJ का एग्ज़ाम है उसमें सबसे मेन थिंग जो है वो इंग्लिश है। एंड मतलब है तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखा जाए साइनो एंटो वैसे तो पता है स्टार्टिंग से मैंने साइनो एंटो करे हैं, ठीक है। बट मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइनो एंटो में क्या फेस करनी पड़ती है कि मैं डेली नहीं बैठ पाता उस चीज़ के लिए। कभी कभी लगता है कि मतलब कर लो अच्छे से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट जैसे मैंने आज 100 क्वेश्चन लगाए तो मेरे कितने मार्क्स आए हैं 100 में से? पहले 90 लगाए थे, 90 में से मेरे आए 63 मार्क्स, और 10 में से मेरे 7 या 8 आए हैं। तो मतलब वही देखा जाए तो 72-73 मार्क्स आए हैं 100 में से, जो कि बहुत गंदे हैं। 80-90 100 अभी भी यू नो 25-26 नंबर जो आ रहे हैं कम आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो बहुत ही गंदे नंबर आएंगे, ठीक है। और एंटो मेरे काफ़ी सही गए हैं एज़ कम्पेयर टू साइनो, पता नहीं क्यों, क्योंकि एंटो में मैं जल्दी छाँट लेता हूँ। साइनो में भी मैं बहुत जल्दी एलिमिनेशन मेथड से और थोड़ा सा रिस्क लेके मैं कर लेता हूँ। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कंसिस्टेंस नहीं है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए, एक स्टेनो स्टूडेंट के लिए। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्टेनोग्राफी में? वो है स्किल। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि पहला पेपर ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाँ वो बात तो सही है, पहला पेपर बहुत टफ होता है। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो मैंने काम करा था, ठीक है। प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ मार्च की, यूट्यूब पे जाके तुम कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम अपने नियरेस्ट जो भी तुम्हारे आसपास कोई टीचर बच्चों पढ़ाने वाला उनसे पढ़ सकते हो, या नहीं है तो मैं तुम्हें रिकमेंड भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छे यूट्यूब पे टीचर हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ खुद। मतलब ऐसा पेड ट्यूटरिंग नहीं लिया उनसे, लेकिन हाँ उनकी बहुत सारी चैनल्स वैसे वीडियोज़ वगैरह है जिनको मैं यूज़ करके मैंने अपनी स्टेनो सुधारी है। कोचिंग जा रहा था, जब मैं कोचिंग में स्टेनो सीख रहा था उस टाइम में पता है जहाँ मैं सीख रहा था बहुत मतलब अच्छे प्रोफेशनल थे वो लोग भी, उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाई। एंड सीखने के बाद कम से कम 8 महीने तक मैं ये लर्निंग करता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल छोड़ दी मैंने स्टेनो, मैंने करी ही नहीं। मतलब लर्निंग पे था और आधी छोड़, मतलब लास्ट पे था मैं। 108 105 एक्सरसाइज होती है ना उस पे था मैं। फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक स्टेनो करी नहीं, छोड़ दी पूरी, ठीक है। फिर दिन दोबारा स्टेनो करी, और फर्स्ट टाइम मैंने जब पेपर दिया था SSC स्टेनो का तो ये सोच के दिया था कि ट्राई करते हैं क्या आता है। बट इट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक। आई एट दैट टाइम आई डो नॉट हैड टू ट्राई इट आउट, ओके। तो अगर तुम भी मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि आप ट्राई करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो भाई ट्राई मत करना एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है। अदरवाइज आई विल शो यू व्हाट आई हैव डन टुडे, ओके।
तो ये अपनी प्रोग्रेसिव है, 11 और 12 एक्सरसाइज, जिसमें 400 वर्ड होते हैं, टोटल 800 वर्ड्स। ये देखो भाई, ठीक है। मेन चीज़ पता है क्या है? एक्यूरेसी मेंटेन करना। एक्यूरेसी मेंटेन जब भी हो पाती है जब हम अच्छे से उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैं वही करता हूँ, कॉपी पेस्ट करने से पहले ही मैं एक डिक्टेशन लेता हूँ बढ़िया सी। कहीं कहीं पे मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, कहीं कहीं पे वर्ड छोड़ जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं 80 से होकर 85 पे आ जाऊँ, लेकिन बहुत गलती होती है मेरी। देखो मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, देखो सर्कल लगा हुआ है ना, ये मिस्टेक्स है। और इनमें तो कुछ ऐसी लाइंस भी होंगी जो मैंने मिस करी होंगी, ठीक है। और ऐसी कोई अपनी वाह नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इतना है कि जब हम ये स्किल करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बोरपन आता है, मतलब बोरिंग से लगता है। एंड ठीक है, फिर भी मैं पता है प्रैक्टिस भी करता हूँ, वर्ड प्रैक्टिस। अगर वर्ड प्रैक्टिस आपको देखनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रही, ये ठीक है, ये देखो मैं आउटलाइंस, और जब भी मैं मेरा मन नहीं करता कुछ करने का तो इसको देख लेता हूँ उठा के, ठीक है। पहले तो मैं इतना देखता नहीं था, बट हाँ अब मैं इसे देखने लग गया हूँ। इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी मैं अपनी आउटलाइन देख रहा हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है, टर्निंग कैसे लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी एक्चुअली भर दी है अपनी, ठीक है, लास्ट तक। आप किसी कॉपी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ मैं इसके पीछे भी बना इस, और जो उल्टी साइड करके यहाँ पे भी लिखता रहता हूँ जो आउटलाइन मुझे हार्ड लगती है। कहीं जा रहा होता हूँ तो ये छोटी होती है, इसे मेट्रो में खोल लिया या फिर बस में या फिर रिक्शे में कहीं पे भी, और इसे पढ़ने लग गया नॉर्मली, तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लगता है मुझे ये चीज़, ठीक है। उस और ऐसे देखो मैंने अलग अलग बना रखी, ये प्रोग्रेसिव की बनाई थी और ये पूरी भर चुकी है, ठीक है, प्रोग्रेसिव की। मैं पता है मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ये आगे कर लेता हूँ, और कभी कभी जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं पीछे भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको सही से यूटिलाइज़ कर सकूँ। आई नो इट्स नॉट गुड, बट मैं कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं घर में ही तो हूँ, मुझे कौन सा बाहर दिखाना है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, बस आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। ये देखो डिक्टेशन, इसमें मैं डिक्टेशन करता था। और केसी है क्या, केसी की डिक्टेशन काफ़ी हार्ड होती है, मतलब केसी की वर्ड काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। केसी सर जो हैं, मतलब जिन्होंने वो बुक लिखी है, आई लव हिम पर्सनली, तो मुझे तो बहुत सही लगता है जब भी मैं केसी करता हूँ, बट टफ़ बहुत होती है, ठीक है। ये पहले की ये भर चुकी है, तो ये तो पूरा अभी मतलब ख़त्म हो रखा है। इसमें एक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे में मैं करता रहता हूँ अपनी स्किल। ये इंग्लिश की है, जिसमें मैंने टेस्ट वगैरह देता रहता हूँ। ये रीजनिंग कह रहा हूँ, इंग्लिश के जितने भी, ये देख रहे हो मैंने एक मतलब आप मेरे पास ना इंग्लिश की ये भी है, ये देखो ये इंग्लिश की मैंने पूरी करी हुई है। इसमें मैंने एक पेज नहीं छोड़ा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेके एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर, मतलब मैंने हर चीज़ करी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से लेके हर चीज़। ये रानी मैम की A से Z मैंने ईडियम बुक मंगाई थी, काफ़ी हेल्पफुल है। वैसे मैंने इसके सारे तो नहीं करे, स्टार्टिंग के 7-8 करे हैं, और आखिरी के भी मैंने 4-5 करे हैं। मेरे मिडल के रह रहे हैं, जैसे JKMLNOP, यश वो तो रह रहे, P करा हुआ मैंने, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अपने जितने भी इंग्लिश में जो भी मैं मॉक लगाता था, मॉक में जितने भी डाउट्स वगैरह आते थे ना, वो मैं यहाँ पे लिख लेता था, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। ऐसे को ना बनना कि देखो आई कुडंट स्टॉप बट लाफ, ठीक है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है एंड ऑल, बट कंडक्शन का भी काम करता है। तो मैं अपने डाउट्स ऐसे बना लेता हूँ। और पता है क्या, लिखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिवाइज़ करने में बड़ी आफत आती है। ऐसा लगता है कौन नहीं करेगा रिवाइज़, कभी मन नहीं करता। एंड अभी जस्ट मैंने बताया जैसे साइनो एंटो करें। अच्छा, साइनो एंटो मैंने वही इसमें कॉपी में नहीं करे है, ठीक है। साइनो एंटो मैंने करे हैं फ़ोन में विनय कक्षा सर जो है एक यूट्यूब पे, उनकी टेलीग्राम चैनल पे मैं एडेड हूँ, तो वो साइनो एंटो भेजते रहते हैं।
तो उनके साइन वाइन तो मैं लगाता रहता हूँ। झूठ क्यों बोलूँ, मैंने काफ़ी दिनों से लगाए नहीं थे, बट अब मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें कंप्लीट करनी है चीज़ें। और देखो जो मैंने साइन वाइन लगाए थे उनमें से जो जिस सेंटो में मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो मैंने यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर ली। एंड ये थे मेरे साइन हो, ठीक है, नोट डाउन है। ये मैंने जो करा है वो तो मैं दिखाऊँ मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है। देखो ये जे का पेपर है मेरा, ये मेरा देखो 22 मार्च को जे का पेपर है, ठीक है, और 25 तारीख को लास्ट डेट है DSSB के ASO वाले एग्ज़ाम की फॉर्म भरना है। मैंने भरा नहीं अभी तक क्योंकि मेरा ये लैपटॉप है ना ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे ठीक भी कराएंगे तब भरेंगे। वैसे तो फ़ोन से भर देता हूँ। अभी देखो मैंने ना टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल रात में बना लेता हूँ कि मैंने ना 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है, ये 3 घंटे बैठ के क्या करूँगा, इंग्लिश करूँगा, फिर मैं रीजनिंग करूँगा, फिर ब्रेक लूँगा, GK करूँगा, फिर स्टेनो करूँगा, ठीक है। और मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये देखो ये न्यूज़पेपर कई अच्छा अभी पिछले 1-2 दिनों से मैंने अपने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, क्यों झूठ बोल लूँ मैं, बट हाँ कल पढ़ा था मैंने, परसों वाला नहीं पढ़ा, आज जब पढ़ूँगा। मैं क्या करता हूँ ना, जितनी भी न्यूज़ पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं ना उन्हें अवॉइड कर देता हूँ और इंटरनेशनल चीज़ें पढ़ता हूँ, जैसे वॉर वगैरह हो रही है इन चीज़ों के बारे में, और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ क्योंकि मेन आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। और आर्टिकल शशि थरूर वगैरह की मुझे बहुत पसंद है, समझ नहीं आती थोड़े से भी, मतलब शुरू की 6 लाइन 10 लाइन समझ आ भी जाए या मिडल का कुछ समझ आता है, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। हाँ ये देखो टाइम टेबल देखो बादशाह कैसे बना रखा है, 6:40 से वोकैब करेंगे, ठीक है, EDM करेंगे 7:10 पे, 7:30 से 8:30 PQRS करेंगे, और 9:10 से 11:10 मूव करेंगे। बस स्टिल मैं इसमें से कुछ नहीं कर पाता। ये देखो प्लान देखो, मतलब ऐसे प्लान बना रहे कि मैंने व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता था मेरे को, तो ये पैसे भी लेगा कि इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा मतलब मैं इसमें लिखते बहुत अजीब चीज़ें लिखता रहता था इसमें। ये इसमें GK करी हुई है, सब मिक्स कर रखा है, खिचड़ी बना रखी है। ये देखो ये लगाया था एक दिन रात में बैठ के, ये सोचा कि भाई ये जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार रिवाइज़ करा, उस पर एक बार टिक लगाएंगे, दूसरी बार करा तो दूसरी बार टिक लगाएंगे। बना दिया लेकिन कुछ नहीं करा, बस हो गया काम, बन गए IPS DSP, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ खास है नहीं। और देखो मुझे ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और किसी को है तो मुझे बताना। मैं हाउसमेट सीक्रेट फ्रीडा जी है भाई, ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन मैं इन्हें बोलता हूँ मैकफार्डन, ठीक है। तो भाई ये जो है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर की मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने आज से कभी नहीं पढ़ी, बट ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और हिंदी में अगर बात करूँ तो ये क्या नाम है किताब का, अरे भूल गया, 1 मिनट, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता किताब है, ठीक है, वो भी मेरे पे रखी हुई है, वो मैंने पढ़ी थी। उसके मैंने 22-25 पेज पढ़े स्टार्टिंग के, भाई मानोगे नहीं। ये रही देखो, तो मैंने लगे ना कि मैं झूठ फेंक रहा हूँ, ठीक है, धर्मवीर भारती की किताब रखी हुई है, और अच्छे से लिखा है, तो ये देख लो, गुनाहों का देवता, तो ये पढ़ी थी मैंने, 22-25 पेज, इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी। मैंने सोचा भाई इसको पूरा ख़त्म करते हैं, बट मेरे को अपने उस टाइम पे मैं पता मॉक बुक लगा रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब बाद में करेंगे इस बुक को, और जब करेंगे तो एक ही बार में करेंगे। गबन पढ़ी थी, ये रही गबन, एक ही बार में पढ़ी थी, एक ही बार में, मतलब इतनी जल्दी पढ़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पढ़ता ही रहता था, 30, 40, 45 पेज तो डेली करता रहता था। बात बाकी तो भाई अगर और अभी मैंने यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे अर्निंग करनी है एंड ऑल, बट मैंने भी अपनी सुबह मॉर्निंग की रनिंग की वीडियो डालता हूँ, मेडिटेशन करते हुए डालता हूँ, कुछ अच्छा देखता हूँ, या फिर कुछ व्लॉग बनाने का मन करता है तो उसे डालता हूँ, या फिर जो भी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ मैं उसे डालता हूँ। भाई ये पॉट है, ये पॉट मैंने बनाया है, ठीक है। तो हौज खास में गया हुआ था मैं, तो वहाँ पे मैंने ये बनाया था, देखो, मतलब हेल्प करे थे हमारी जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, पोर्टर थे, उन्होंने
ये तो भाई अपना ऐसा रहा रहता है। बाद की देखो अभी अपना ये टेबल है और अपना शेड्यूल चल रहा है थोड़ा टाइट, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो देख लिया तुमने कितनी सी चीज़ थी जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, ठीक है। मतलब जो जो मैंने करा वो तुम्हें बता दिया। और आज मैंने 3 घंटे से ऊपर पढ़ा है, ठीक है। 3 घंटे के आसपास पढ़ा है। अभी मैं सोऊंगा नहीं, अभी 1 से 1.5 घंटा और जगूँगा। अभी टाइम कितना हो रहा है अगर मैं देखूँ तो टाइम हो रहा है अभी 12:17 हो रहे हैं। और मैं बैठ के PQRS और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके ही सोऊंगा। 50-100 से करूँगा। और बाय द वे आई एम वॉचिंग सीरीज़ कॉल्ड इम्पल्स ऑन यूट्यूब ओरिजिनल्स। इफ अगर आपको वो देखनी है वो देख सकते हो भाई। ऐसी सीरीज़ है ना तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी भाई, मतलब दिमाग अच्छा कर देगी, ख़राब नहीं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, जैसे तुमने मनी जो हाइस्ट है और वो यू नो उन सब से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल पे है। बट हाँ, द सिंपल्स इज़ एक्सट्रीमली गुड। मतलब मैं तुम्हें इसे मैं पता है जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स देखी तुमने वैसे टाइप में है, ठीक है। तो थोड़ी बट मेरे को लवली लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं अभी दूसरे सीज़न पे हूँ। हाँ, जब मुझे ब्रेक लगता है तभी मैं देखता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं हर वक्त देखता ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने पूरा एक सीज़न एक ही रात में ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी। और मेरे में वो नहीं है, पेशेंस नहीं है, मुझे सब चीज़ जल्दी चाहिए होती है। एंड दैट इज़ वाई आई एम फेलिंग आई थिंक। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सेइंग टू मी, एंड यू नो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू गाइज। दिस इज़ ऑल आई हैड टू से। तो मैंने सारी चीज़ें आपको कह दी भाई। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी यू नो डाउट हो, या फिर आप SSC CHSL स्टेनो हो, या फिर किसी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और कोई भी आपकी जर्नी में प्रॉब्लम या फिर आपको कुछ लग रहा हो शेयर करना हो, तो यू कैन शेयर मी, ओके। सो आई विल रिप्लाई यू। एंड नेक्स्ट टाइम से भाई ना जो भी चीज़ें मैं मतलब करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। एंड बी विथ मी, ओके। थैंक you so much for watching my vlog, and please like and subscribe to my channel, and thank you. See you, bye bye.